नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज वैसे तो आपको हरे निशान दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बिटवीन द लाइन आपको काफी डैमेज दिखाई पड़ेगा मार्केट्स के अंदर, क्योंकि आज फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो पूरी तरह से एक रेंज बाउंड है, एक दायरे के अंदर है, लेकिन एक्चुअल डैमेज जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पर सीवियर सेल ऑफ आपको फर्स्ट हाफ में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अब थोड़ा सा रिस्पाइट आया इनफैक्ट, लेकिन 2% के आसपास का कट मिड कैप इंडेक्स थोड़ी देर पहले तक दिखा रहा था, अब करीब 2.25% के आसपास का कट है। मेटल इंडेक्स नहीं, जरा स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आएगा। मेटल तो आज है ही, तमाम इंडिसीज वाइज आपको डैमेज दिखाई पड़ेगा, लेकिन पहले स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 350 की गिरावट, अभी भी 2.25% नीचे है। तो आप एडवांस डिक्लाइन से ज़्यादा बेहतर स्थिति को समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स हरे निशान में दिखाई पड़ेगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो एक शेयर तेजी के सामने करीब 4 शेयर या 3 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। 395 शेयर बढ़ने वाले और 1800 साढ़े 1800 शेयर गिरने वाले, तो एक अच्छा खासी बिकवाली आपको ब्रॉडर मार्केट में दिखाई पड़ेगी। और ये बिकवाली कहाँ है, इसमें आपको पीएसयू शेयर लेकर आइए, क्योंकि तमाम पीएसयू शेयरों में आज हैवी सेल ऑफ है। पहले तो ये निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई और आईटीसी, यानी कि 4 हैवी वेट अलग अलग सेक्टर के आपको बाजार को संभालते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसी में थोड़ा आईटी भी जोड़ लीजिएगा, टीसीएस पिछली, और सामने बिकवाली इन्फोसिस वगैरह में है। पीएसयू बैंक में अब थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन एक समय में पीएसयू बैंक में एक अच्छी खासी बिकवाली आप देख रहे थे, करीब 6822 के लेवल्स पे है। ये थोड़ी है पहले जो लो से वो 6689 के, यानी 200-250 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ से और ज़्यादा थी, तो 300 अंकों की गिरावट थी एक समय पर। अब रिकवरी के साथ यहाँ पे कामकाज हो रहा है, थैंक्स टू एसबीआई जिसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, 2% के आसपास की तेज़ी, तो 15 अंकों के आसपास का यहाँ पर अब तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो कि अब मार्केट को लोअर लेवल से सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बातचीत करेंगे आज हम शिवांगी शारदा से, हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से, उनसे तो हम चर्चा करेंगे ही नंबर्स पे, मार्केट्स पे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, सस्ते ऑप्शन पे, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 21,700, 21,800 और 22,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 22,000 और 21,800 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। नीचे 21,700, 21,600 और 21,500 के आसपास आपको मेजर पुट राइटिंग जोन दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर आए किस तरह की स्थितियां वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। निफ्टी बैंक के केस में 45,300, 45,500 और 46,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है, स्पेशली 46,000 के जोन्स में, और 45,200, 45,000 और 44,500 के आसपास आपको मेजर पुट राइटिंग होते दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 45,000 के जोन्स में। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बियरिश है, थोड़ी सुधरी जरूर है, लेकिन अभी भी बियरिश है। 87 शॉर्ट हैं और करीब 47 में अनवाइंडिंग है, 16 शॉर्ट कवरिंग है और 33 शेयरों में आपको लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, वो भी आप देख लीजिए। नंबर्स का इम्पैक्ट आपको अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक दिखाई पड़ेगा और उसके मद्देनजर आप मूव से हो सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज बढ़िया नंबर आए हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे नंबर थे, 4% का उछाल यहाँ देखने को मिला। एसीसी में खरीदारी है, एसबीआई में एक अपमूव आया है, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग है ग्रासिम में, लुपिन में, अंबुजा सीमेंट, आईटीसी और ब्रिटानिया, यहाँ पर कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग और नए शॉर्ट्स कहाँ बन रहे हैं वो भी एक बार आप देख लीजिए। अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी पीएसयू में और शॉर्टिंग भी ज़्यादा पीएसयू में ज़्यादा है। पीएफसी 11% नीचे, आरईसी 8% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 6% नीचे, नाल्को 6% नीचे, गेल 5% नीचे, सेल 5% नीचे, गुजरात गैस 4% नीचे। तो तमाम पीएसयू स्कॉट्स को वोटा, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस कट का एक इम्पैक्ट है, 9% ही बिकवाली यहाँ है। रैमको सीमेंट 8, 8.5% नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज मेजरली प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन पूरा पीएसयू बास्केट आज प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। अब इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में, फ्रंट लाइन इंडेक्स में, लेकिन सीवियर कट है ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप में। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? आफ्टरनून सुमित जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो फिर हमने देखा है कि निफ्टी जो है इवन दो सपोर्ट बेस्ड बाइंग है, पर अपसाइड कैप्ड नजर आते हुए दिख रहा है। कल का एक क्लोजिंग काफी दिनों के बाद एक काफी नेगेटिव क्लोजिंग हमने देखा है। ऑल्दो 21,700 के ऊपर होवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है इंडेक्स, पर यहाँ पर काफी हद तक कॉल राइटर्स जो है अपना पोजीशंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो अपसाइड क्लियरली मेंटेन रह रहा है कैप्ड के तरफ। तो हम कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जरिए ही कामकाज करें इसमें। लेवल्स पर से अगर हम बात करें, यहाँ पे डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 21,650 इमीडिएट एक मेक और ब्रेक लेवल्स बनते हुए दिख रहा है। 21,550 एक क्रूशियल सपोर्ट है, अपसाइड 21,850 का एक हर्डल नजर आते हुए दिख रहा है। अब ये वीकनेस क्यों है निफ्टी में, ये है क्योंकि
ब्रॉडर बेस मार्केट का जो है वो वीक होते हुए दिख रहा है। इवन दो आज काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी थोड़े बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है, पर फिर भी 45,500 के ऊपर होल्ड करते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये जब तक 45,500 के ऊपर क्रॉस करके होल्ड नहीं करता है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। आज पीएसयू जरूर एक स्टीम देते हुए दिख रहे हैं, पर आज प्राइवेट बैंक्स भी कुछ जो है वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम लोअर जोन्स। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े हद तक हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट है, पर ओवरऑल जो है मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो इतना कन्विंसिंग नहीं नजर आते हुए दिख रहा है इन लेवल्स पे। तो रेंज बाउंड रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि डाउन साइड पे भी बुल्स का एक्शन है, पर अपसाइड जो है वो मिसिंग है फॉलो अप। तो यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो 44,750 का एक क्रूशियल सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। 45,000 का एक मेक और ब्रेक लेवल्स है। 45,000 का एक सपोर्ट ध्यान रखे। अपसाइड जो है 46,000 का एक कैप नजर आते हुए नजर आ रहा है। तो शिवांगी मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स में वहां पर भी कुछ शॉर्ट कॉल्स आई हैं या फिर अभी लॉन्ग ही हो आप? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। पहला पसंदीदा काउंटर जो मेरा रहेगा, जो हम जिक्र भी कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, वो है इंडियन होटल। तो यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी स्ट्रेंथ। हम देख रहे हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली बेसिस पे। एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हुआ है मंथली बेसिस पे, तो ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। डेली फ्रेम में भी हम देख रहे हैं पूरे ब्रॉडर मार्केट के वोलैटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से रेजिलिएंटली स्ट्रांगली खड़ा है। ये पूरे थीम अच्छे से प्ले आउट होने के पूरे एक जोश में है। तो यहाँ पे 555 के एक टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे नेक्स्ट 520 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा सीमेंट स्पेस में से एसीसी। हमने देखा है कि क्यूमेंस वगैरह ये जो पैक थे वो अच्छे प्ले आउट हुए। अब जो है मेन स्ट्रीम एसीसी स्टॉक जो है वो काफी अच्छा नजर आते हुए दिख रहा है। पिछले 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अब अपने हाईस को निकालते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम सर्ज है यहाँ पे और एक प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। अच्छे लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो यहाँ पे जो तेजी है वो एक्सटेंड होते हुए दिख रही है। 2715 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 2560 के एक स्टॉप को लगाते हुए। तो एसीसी एक नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। सीमेंट स्पेस में वैसे भी एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो एसीसी एक नाम रहेगा शिवांगी मैम की तरफ से, जहां पर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर चल सकते हैं। करीब करीब डे हाई के आसपास 4% के आसपास की बढ़त है। 2609 2610 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। तो अच्छे अपमूव के लिए आप एसीसी को देख सकते हैं। और दूसरा इंडियन होटल्स 555 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 520 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। शिवांगी मैम से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं। एंटेरो हेल्थ केयर का आईपीओ आज से खुला है और 13 फरवरी तक ये खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1195 से 1258 रुपये पर शेयर है और आईपीओ के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आईपीओ पर बातचीत करने के लिए कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एंटेरो हेल्थ केयर के प्रभात अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रभात सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो में आए उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपसे वहीं से शुरुआत करूंगा कि आप खुद बताएं कि अपना बिजनेस मॉडल किस तरह का है, कंपनी क्या करती है, कैसा कामकाज है, किस तरह की प्रेजेंस है, कब से हिस्ट्री है। तो जो नए रिटेलर हमें सुन रहे हैं, नए दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप खुद ही बताएं किस तरह कंपनी का पूरा मॉडल है बिजनेस का। जी बिल्कुल। हम लोग ने 2018 में ये कंपनी शुरू की। उसके पहले मैं एल्केम लेबॉर्ट्रीज़ का सीईओ हुआ करता था और इस एंटेरो के शुरुआत के साथ मैं प्रोफेशनल टर्न एंटरप्रेन्योर बना, क्योंकि हम लोग को एक बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी दिखा इस कंट्री में कि एक पैन इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाए, राइट, और जिसका ऑल ओवर इंडिया एक्सेस हो, जो हर कंपनी को एक ऑल इंडिया एक्सेस दे सके, राइट। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, 2.7 लाख करोड़ का मार्केट है, जो कि 10-11% से ग्रो भी कर रहा है ईयर ऑन ईयर, और बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट भी है। कंपनीज़ भी बहुत सारी हैं, 3000 फार्मास्यूटिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स कंपनी है, इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं, मेडिकल डिवाइस कंपनीज़ हैं, और साथ में कस्टमर बेस भी बहुत फ्रैगमेंटेड है। करीब 9 लाख दवाई की दुकानें हैं यहाँ पे, 50,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंटेड बेस है। तो हमारा कंपनी का विज़न यही था कि कंपनी एक पैन इंडिया कंपनी बने, जो इतने बड़े कस्टमर बेस को कैटर कर सके, इतनी सारी कंपनियों के साथ काम कर सके, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज ऑफर कर सके कस्टमर्स को, ताकि उनको एक जगह पे सब कुछ मिल जाए। और मतलब
ख़रीदना भी आसान हो, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, ऐप है, उनके ज़रिए वो आराम से हमारी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, क्या प्राइस पे अवेलेबल है देख सकते हैं, इन्वेंट्री में कितना है वो देख सकते हैं और बहुत आराम से ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसी विजन के साथ ये कंपनी शुरू की गई 5 साल पहले और काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला लास्ट 5 सालों में। उसके लिए सारे कस्टमर्स और सभी का धन्यवाद। हमारा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो करीब 9 लाख रिटेल फार्मेसी में से करीब हम 81,000 फार्मेसीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, करीब 3,500 हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल सप्लायर्स हैं हम लोग, राइट। 1900 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो इतनी सारी कंपनियों का ट्रस्ट जुड़ा हुआ है हमारे साथ, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। अभी जो हम लोग कैपिटल रेस करेंगे उससे इस नेटवर्क को और बढ़ाएंगे, यही पर्पस है। कस्टमर आपने ऑलरेडी एक अच्छा एंकर बुक हमने कल देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस भी वहाँ पर आया, अच्छे नाम भी हैं वहाँ पर, और साथ साथ आप जो फंड रेस कर रहे हो उसका इस्तेमाल गोइंग फॉरवर्ड कैसे होने वाला है? जी, चूँकि आपने एंकर बुक की बात करी, हम लोग ने जब कंपनी शुरू की थी 2018 में, तो 2018 में ही हमारे साथ हेल्थ केयर के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड ऑर्बिमेट जुड़ गए थे 2018 से, क्योंकि उनको विश्वास था इस बिज़नेस मॉडल के पोटेंशियल पे। और आज जब हम लोग सेकेंड टाइम मार्केट में आए हैं और मतलब पब्लिक से कैपिटल रेस कर रहे हैं, तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस मॉडल पे वापस फेथ दिखाया है। आप देखेंगे कैपिटल ग्रुप, GIC विच इज़ द सिंगापुर गवर्नमेंट आर्म, आमुंडी, प्रेमजी इन्वेस्ट, ऐसे करीब बहुत बड़े नाम जुड़ रहे हैं इस कंपनी के, और उनको इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इनको इंडिया के हेल्थ केयर मार्केट पे भरोसा है, उनके फ्यूचर पोटेंशियल पे भरोसा है, हमारे बिजनेस मॉडल पे भरोसा है, हमारे एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा है। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि इतने अच्छे नाम हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत साहस और वो मिलता है। तो प्रभात जी, क्योंकि जब भी कोई आपके नंबर्स देखेगा तो उसको बड़े थिन मार्जिन दिखाई पड़ेंगे, तो क्योंकि वॉल्यूम का गेम बड़ा है और मार्जिन छोटे रहेंगे, तो इसलिए वो कंपैरिजन ठीक भी नहीं है। सो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि पहली चीज़ ROC जो ज़्यादा रेलेवेंट एक सिचुएशन रहेगी वो कैसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, और क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि हाँ मार्जिन की पिक्चर से कंपैरिजन करना ठीक नहीं रहेगा, प्लस मेडिसिन प्लस इक्विपमेंट्स दोनों ही बिजनेस में आप हो, सो क्या स्केल अप रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इसमें? हाँ, देखिए, ये जो आपने पहला सवाल पूछा मार्जिन्स के लिए, ये बिज़नेस ग्लोबली आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम, लोअर मार्जिन एंड हाई रिटर्न ऑन कैपिटल मॉडल पे काम करता है, राइट। क्योंकि कैपिटल वेलोसिटी और कैपिटल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस में। आज आप देखेंगे तो आज हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो करीब 6 टाइम्स का है, राइट। तो 6 बार वर्किंग कैपिटल रोटेट होता है, तो एक मार्जिन से मल्टीप्लाई करके उसका एक रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा बनता है। और इसमें एसेट लाइट मॉडल है, तो हम लोग की बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स तो है नहीं। आज हम लोग 3,500 रेवेन्यू करने के लिए 40 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है सिर्फ, राइट। क्योंकि सारे वेयर हाउसेज सब लीज पे हैं, राइट। सिर्फ हम लोग कूलिंग और स्टोरेज सोल्यूशंस लगाते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट हमारा वर्किंग कैपिटल में होता है, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको वो इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, मार्केट में उधारी भी देनी पड़ती है, कंपनी से भी हम लोग को क्रेडिट मिलता है, बट नेट में हमारा वर्किंग कैपिटल लगता है, राइट। सो ये बिज़नेस मॉडल है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है और जो इतने फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो एक लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज के साथ काम करते हैं, हम एक बड़ा रेंज के साथ काम करते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बिज़नेस में ग्रोथ आते जा रहा है। लास्ट 3 सालों में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 36% रहा है, जो कि मार्केट ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे और ये कैपिटल हम रेस करेंगे, हम अपना पेनिट्रेशन इस कंट्री में और बढ़ाएंगे और नई जगहों पे जाएंगे जहां हम नहीं हैं आज के दौर में, उस प्रोडक्ट सेगमेंट्स में भी काम करेंगे जिसमें हमारा बहुत लिमिटेड प्रेजेंस है, जैसे आपने बोला मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, वो प्रोडक्ट सेगमेंट भी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए। प्रभात सर, आप फार्मा से आज से नहीं डिकेड से जुड़े हुए हो, आपने सालों से फार्मा को समझा है, इन एंड आउट जानते हो उस सेक्टर का। सो हेल्थ एज जो आपका एक्सपैंड कर रहे हो आप, उसको आप कैसे स्केल अप करने की सोच रहे हो, 1। दूसरा, कौन कौन सी प्रॉमिसिंग मार्केट्स जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? जी, हेल्थ एज के बारे में आपने सवाल पूछा है। हेल्थ एज पर्सनली मुझे बहुत एक्साइटिंग और इनोवेटिव मॉडल लगता है। हेल्थ एज के ज़रिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग अपना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने चाहते हैं अनऑर्गेनाइज छोटे रिटेल फार्मेसीज़ को, जिससे कि हम उनका इन्वेंट्री, उनकी प्रोक्योरमेंट, उनकी फिल रेट बेटर मैनेज कर पाए, जिससे वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाए मार्केट में, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे नेटवर्क और हमारे स्केल का फ़ायदा उठा के। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके आगे के लिए, और आई एम प्रीटी श्योर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली आपसे न्यूज़ शेयर करेंगे इस बारे में।
चलिए, और साथ साथ जो बाकी एरिया वाइज है, किस किस एरियाज को आप फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि अभी की प्रेजेंस के हिसाब से साउथ इज डोमिनेटिंग, जो भी आपसे बात भी हुई थी। सो किन एरियाज को आप नया एक्सप्लोर करने वाले हो? बहुत सारी एरिया हैं। अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ही देखेंगे तो महाराष्ट्र में हम सिर्फ अभी मुंबई में ही हैं, हम पुणे में भी आना चाहते हैं, हम नागपुर में भी जाना चाहते हैं, हम नासिक में भी जाना चाहते हैं, हम झारखंड में हमारा कोई खास प्रेजेंस नहीं है, उड़ीसा में कोई प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं हिंदुस्तान में जहां हम अपना बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे। सर एक चीज़ और, क्योंकि मेजरली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है असेट लाइट पर है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं करना पड़ता, तो ये आपको एज देता है बाकी जो प्लेयर्स है, जो लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं उनके सामने, और वीज़ा भी अगर मैं कंपेयर करूं तो आप कैसे देख रहे हो खुद को? हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में देखेंगे तो अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है, हम पहली कंपनी होंगे जो लिस्टेड होंगे। हाँ, मेड प्लस हैं वो रिटेलिंग में है, हम लोग ज़्यादा होलसेलिंग में हैं। आपने जो सवाल पूछा कि वेयर हाउस, हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमारी जो ग्रोथ कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमको वेयर हाउस वैसे भी चेंज करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि सेल्स और ग्रोथ इतना बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग अपने आप को कभी किसी वेयर हाउस कैपेसिटी में लॉक नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हमको कभी ना कभी तो वहाँ से बाहर निकल के बड़ी जगह पे जाना ही पड़ेगा। चलिए प्रभात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से आपके आईपीओ के लिए। बढ़िया आपको नंबर्स मिले, गोइंग फॉरवर्ड लिस्टिंग के बाद आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद। आपने अभी भी मैनेजमेंट को सुना एंटेरो की और एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशंस की, और तमाम डिटेल आपकी स्क्रीन पर वापस हैं। 13 फरवरी तक ही आईपीओ बंद होगा, प्राइस बैंड 11.95 से 12.58 और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, और एम्प्लॉय डिस्काउंट 119 रुपये का ऑलरेडी प्रभात सर दे भी रहे हैं। तो आप के सामने नंबर्स है, इसी नंबर्स के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिवांगी मैम से बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स तो फ्लैट हैं, लेकिन एक्शन आज आपको दिखाई पड़ेगा इधर निफ्टी बैंक में, जो कि डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, या तमाम मिड कैप स्मॉल कैप में जहां रिकवरी है लेकिन फिर भी दबाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में आज इस तरह से दो हिस्से बटे हुए हैं। सो शिवांगी मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैं एसीसी के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे हमने देखा है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद लॉन्ग बिल्ट अप होते हुए दिख रहे हैं इस सीरीज में अभी तक। अपने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है वो निकलते हुए दिख रहा है। 2640 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय रहेगी, इसको 83-84 के आसपास ले। 66 के स्टॉप लॉस और 120 के एक टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। स्टॉक अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे इस स्टॉक को आगे के टारगेट्स की तरफ लेते हुए। शिवांगी मैम, लाइकवाइज एक बार इंडिया सीमेंट और देखिए, क्योंकि एसीसी में जो स्पाइक आया है वैसे एक स्पाइक इंडिया सीमेंट में भी आया है, डीआई के आसपास वो भी कामकाज कर रहा है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, पूरे ही सीमेंट पैक में एक अच्छा मूव जरूर है, पर इंडिया सीमेंट का अगर हम ब्रॉडर बेस चार्ट देखें, अगर वीकली फ्रेम देखें तो अभी भी थोड़े बहुत वीकनेस में है। प्लस इसमें जो अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें, इसमें यहाँ पे अभी भी काफी कॉल राइटर्स का पोजीशन बना हुआ है, तो ये अनवाइंड होने से ही हम एक अच्छा मूव देखेंगे। ऑल्दो स्टॉक में आज रिकवरी अच्छी है, पर ये सस्टेनेबल तभी होगी जब ये 250 क्रॉस होता है। और एसबीआई, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? 715 पे ऑलरेडी आ गया है, 2% की तेजी है, और एसबीआई रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर बन के आया है, कैसे देखें इसको? जी बिल्कुल, पूरे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस ही अब आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है। इनफैक्ट पूरे ही सीपीएसई की अगर हम बात करें तो फ्लेवर ऑफ द लास्ट ईयर भी है और इस ईयर भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। इस थीम में कंटिन्यू होते हुए एसबीआई भी काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। इनफैक्ट एसबीआई में हमने देखा है कि कम से कम 12% का अपमूव यहाँ पे हमने सीरीज में देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स में। एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज है, कंटिन्यूस होते हुए दिख रहा है, सपोर्ट पे स्पाइक काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे 740 के नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 700 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें हम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम शेयरों पर, बाजार पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। आज समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एसीसी आप सस्ते ऑप्शन के तौर पे भी देख सकते हैं। 2640 की कॉल के जरिए 120 का टारगेट, 66 का स्टॉप लॉस, और आउटराइटली भी शिवांगी मैम ने एसीसी में खरीदारी करके चलने की आपको राय दी है इंडियन होटल के साथ, जहां पर आप अदरवाइज भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दो नाम आप देख सकते हैं। एसीसी 2715 के फ्यूचर्स को लॉन्ग जा सकते हैं, और इंडियन होटल ये दूसरा नाम रहेगा जहां पर शिवांगी मैम ने खरीदारी कर चलने की राय दी थी 555 रुपए के टारगेट्स के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी मौजूद रहूंगा आपके साथ सास पोहर सेंसेक्स लेके।